नाम समाप्रभां मृगपतिं स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याभिगर्वालकेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिकेटविशिखाश्चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा प्रहलादा कृष्य मोहाया महामाया प्रियच्छति। जयकारा शेरा वारिदा बोल साचे दरबार की, जगत जननी महामाया की, राजराजेश्वरी भगवती महामाया की। भगवती नित्या सर्वमंगला पूजनीया भगवती पराम्बिका दुर्गा भगवती जगत जननी महामाया के चरणों में सादर नमन करते हैं और इस यज्ञ में आए हुए समस्त देवी देवताओं को भी प्रणाम करते हैं। और इस दुर्गा अनुष्ठान के फल की विधि को और फल स्तुति को आपके समक्ष रखते हैं। क्या इस सप्तशती के पाठ करने से क्या क्या फल मिलता है, क्या इसके करने का क्या महत्व है, क्यों किया जाता है। उस सूरत नाम के राजा और समाधि नाम के वैश्य ने जिन्होंने ये अनुष्ठान किया था उनको क्या फल मिला, उन फल की बात को करने के लिए हम 4 दिन में हमने जो ये अनुष्ठान किया उसका क्या फल होगा। ठीक जो फल उस राजा को मिला, उस समाधि नाम के वैश्य को मिला, कलयुग में भगवती वो जैन साहब के परिवार को भी दे, ऐसी हमारी ये प्रार्थना रहेगी। बड़े उत्तम विधि से जैन साहब ये कार्य संपन्न हुआ। जिस भाव से आप दोनों भाइयों ने, आपके परिवार ने इस यज्ञ के लिए अपना समय दिया, आपका ये संकल्प आज पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। मुझे याद है जिस दिन निवेश ने सबसे पहले आकर के मेरे से कहा नहीं इसको गुरुजी जल्दी से जल्दी करना है, तो आपकी इस भावना को आज भगवती ने पूरी तरह से आपके इस भाव को रखा और भगवती ने उस कार्य को सिद्ध करने के लिए अपना आशीर्वाद दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इस यज्ञ का फल एक अलग होगा। देखिए, विद्धिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधि से हीन हो, श्रद्धा से रहित हो, दक्षिणा से रहित हो, इस प्रकार से यदि यज्ञ हो तो वो कैसा तामसिक हो जाता है। लेकिन विधि द्वारा स्पष्ट मंत्र उच्चारण के द्वारा और श्रद्धा सहित जो यज्ञ किया जाता है वो अत्यंत सात्विक और फल देने वाला हुआ करता है। ठीक ये यज्ञ भी इसी तरह से संपन्न हुआ है। वास्तव में श्रीमद् मार्कंड महापुराण के अंतर्गत जो ये दुर्गा सप्तशती का हमने यहाँ 100 पाठ किए, उस पाठ के फल के लिए 12वां और 13वें अध्याय में भगवती स्वयं इसका फल कहती है। और कहती है, क्या कहती है कि जो प्राणी इस अनुष्ठान को करता है, साल में एक बारी करता है, शारदीय नवरात्र में करता है, वसंती के नवरात्र में करता है, अन्यथा गुप्त नवरात्र इत्यादि में कभी भी इस अनुष्ठान को करता है। और प्रत्येक पक्ष की 3 तिथियां है, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। इन 3 तिथियों में मेरी उपासना करता है वो प्राणी जल्दी ही शीघ्र फल प्राप्त करता है। अष्टम्याम चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। अष्टमी को, नवमी को और चतुर्दशी के दिन वो कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, इन दोनों पक्ष में जो मेरी इस पूजा को करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। भगवती कह रही है जैसे ही समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए उत्तम विधि से यज्ञ करने से जो फल मिलता है वही फल इस दुर्गा स्तुति के पाठ करने से मिलता है। समस्त शत्रुओं का नाश होता है और कार्य की सिद्धि होती है। इस
उपसर्गान शेषांस्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन् मम। 3 प्रकार के उत्पात और उपसर्ग इत्यादि महामारी जैसे कोरोना इत्यादि जो बड़ी बड़ी महामारियां आती है, जब ऐसे यज्ञ हुआ करते हैं तो उस यज्ञ से वो भी महामारी भी रुक जाती है। बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्य महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। उत्तम विधि से और हर प्रकार से मेरे इस चरित्र का जो उच्चारण करता है, सुनता है, उसको क्या क्या मिलता है। शरद काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्यां ममैतन माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। शरद काल में एक बारी मारे वार्षिक में मेरी इस पूजा को जो करता है और मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी मैं क्या करती हूँ। भगवती कह रही है सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। सभी बाधाओं से मुक्त होकर के, धन धान्य से युक्त होकर के वो मनुष्य मेरे प्रसाद से समस्त सुख को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस महात्म्यों का जो पाठ सुनने से उसका पराक्रम युद्ध इत्यादि में वो विजय प्राप्त करता है, समस्त शत्रुओं का विनाश होता है। रिपुआ संशयं यान्ति कल्याणं चोपद्यते नदन्ते च कुलं पुंसा महात्म्यम शृण्वता। मेरे इस महात्म्य को जो सुनता है उसके समस्त शत्रुओं का क्षय हो जाता है, हर प्रकार से उसके कुल में कल्याण हुआ करता है, सब जगह शांति प्राप्त होती है। ग्रह की पीड़ा हो या बुरे स्वप्न देखते हो, रात्रि में नींद नहीं आती, स्वप्न आ रहे हैं, तो ये दुस्वप्न का नाश करते हैं, ग्रह पीड़ा को दूर करते हैं। किसी की राहु की दशा है, किसी की साढ़े चल रही है, अन्य कोई ग्रह की उपद्रवता है, तो सब इससे शांत हुआ करते हैं। और मेरे इस महात्म्य को करने से प्राणी पशु पुष्प वर्ग इत्यादि से जो मेरी पूजा करता है, और विशेष करके ब्राह्मण भोजन यज्ञ इत्यादि उत्तम विधि से और समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए मन संकल्पित मनवांचित कार्य प्रदान करने के लिए, फल देने के लिए भगवती कह रही है मेरे इस चरित्र का जो पाठ सुनता है, करता है, उसके समस्त कार्यों की सिद्धि हुआ करती है। और क्या कह रही है भगवती, ऋषि कह रहे हैं इति उक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा। ऋषि कह रहे हैं कि इस प्रकार से वो भगवती चंडिका अपने वाक्य कह करके पश्यतामेव देवानाम तत्रैवान्तरधीयत। पहले तो देवताओं की स्तुति करने पर भगवती प्रकट हुई, और जब ऐसा उन देवताओं को कहा कि मेरे इस पाठ का फल यह है, तो देवताओं के सामने सामने वहीं अंतर्धान हो गई। इस तरह से एवं भगवती देवी नित्यापि पुनः पुनः संभोय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। हे राजा, वो भगवती नित्या है, वो बार बार जगत के कल्याण के लिए, देवताओं और भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होकर के आशीर्वाद प्रदान करती है। और जो भगवती का इस तरह से पूजन करता है, स्तुता संपूजिता पुष्पे धूपगंधादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गतिं शुभां। जो इस तरह से भगवती का पूजन पुष्प धूप गंध आदि से करता है, भगवती उसको क्या देती है, ददाति वित्तम, सबसे पहले देती है वित्त, धन। थोड़ी देर बंद कर दीजिए इस कूलर को। आप एकाग्रता नहीं बनेगी, 3 से 5 मिनट बोलना है, उसमें भी हम इधर उधर देखेंगे तो क्या फायदा। क्या क्या देती है भगवती, कह रही है ददाति वित्तम, सबसे पहले धन प्रदान करती है, पुत्रांच और संतति प्रदान करती है, मति अच्छा बुद्धि प्रदान करती है, और साथ में धर्म और उत्तम गति भी भगवती प्रदान करती है। और इस तरह से भगवती ऋषि कहते हैं एतत्ते कत्यम भूपा दैव्यम महात्म उत्तमम एवं प्रभावा सा देवी इदम धार्यते जगत। इस तरह से भगवती ने ये उत्तम चरित्र बताया, और उन वैश्य और राजा को क्या मिला, उन्होंने कैसा तप किया। ताम मोहयन्ते मोहिता चैव
मोहमेष्यन्ति चापरे तमोपायै महाराज शरणं परमेश्वरी। वो दोनों भगवती के शरणागति को ग्रहण करते हैं। आराधिता सेव निराणाम भोग स्वर्ग पवर्गदा। मानवों के द्वारा भगवती का इस तरह से आराधना की जाती है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः। इस प्रकार से उन ऋषि के वचन सुनकर के सूरत राजा और उस वैश्य ने क्या किया, तुरंत जगामा सद्य तब से सच वैश्य महामुने संदर्शनार्थम वाया नदी पुलिन संस्थितः। वहां नदी के किनारे दोनों लोग चले गए और वहां क्या क्या बालू की मूर्ति, रेत की मूर्ति बनाई और उसमें भगवती का पूजन किया। जैसे हमने इस भगवती के विग्रह में पूजन किया, ऐसे ही उन्होंने भी वहां भगवती का क्या किया, तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्ति मिट्टी की मूर्ति बना करके उसमें भगवती की प्रतिष्ठा की। कैसी पूजा की उन्होंने, हमने तो 4 दिन में भी हम थक गए, उन्होंने कितनी देर तक पूजा की और कैसे की वो बताता हूं मैं आपको। अरणं चक्रतो तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्कौ समाहितौ। बिना आहार निशम उन्होंने दिन रात भगवती की सेवा की। पुष्प धूप अग्नि आदि से खूब उत्तम विधि से पूजन करते हुए निराहार रह करके और मन को एकाग्र करके ही भगवती का ये स्तवन किया। भगवती ने क्या क्या, ददतु स्तौ बलिम चेव निज गात्रा सुशिक्षित। हम तो ये लौकिक सामग्री से पूजा करते हैं और बहुत ही हो तो तंत्र में यहाँ बलिदान भी दिया जाता है। अभी भी भगवती को बहुत सी जगह बकरे की बलि या अन्य कई पशु की बलि देते हैं तंत्र में, जबकि वो अच्छा नहीं है। बलि देनी है तो बलि अपने प्रिय चीज की दी जाती है। कौन सी चीज सबसे प्रिय है? ये शरीर सबसे प्यारा है, इससे प्यारा कोई नहीं है संसार में। उन दोनों ने क्या किया, ददतु स्तौ बलिम चेवा, अपनी बलि दी। कैसे? 3 वर्ष तक लगातार साधना की। लंबे लंबे नाखून हो गए, बाल भी लंबे लंबे हो गए दोनों के, राजा के भी और उस वैश्य के भी। और क्या किया, उन नाखूनों से अपने शरीर से मांस निकाला। निज गात्र मैंने अपने शरीर से क्या निकाला, मांस के टुकड़े निकाले और भगवती को अर्पित कर दिए। यह है परित्याग। बलि उसकी नहीं दी जाती जो बेचारा अनाथ हो। अब बकरे ने क्या खोया है, बकरे की बलि दे दो। अरे बलि देनी है तो अपने किसी प्रिय चीज की बलि दीजिए जिससे भगवती प्रसन्न होती है। अपनी बुराइयां हटा दीजिए। एवं समाराध्य यतोस्त्रिभिः, 3 वर्ष तक इस तरह से उन्होंने आराधना की। परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षम प्रहा चंडिका। और इससे बड़ी भगवती प्रसन्न होकर के वहां प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन दोनों को कहने लगी, दैव्योवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनंदन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। जो आपने ये मेरी प्रार्थना की है, मैं इससे अत्यंत संतुष्ट होकर के आपको वर प्रदान करती हूँ। परितुष्टाम ददामि तत्, आपको मैं प्रदान करती हूँ। मार्कंडेय आचह, मार्कंडेय जी बोलते क्या बलि वरदान दिया, क्या वर दिया। ततो वव्रे नृपो राज्यम् अभिभ्रंशन्य जन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्। अब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना से बलपूर्वक नष्ट करने के लिए पुनः अपने राज्य प्राप्ति का भी भगवती से प्रदान मांगा। जो मेरा राज्य मेरे शत्रुओं ने छीन लिया था मुझसे, भगवती मुझे वो प्रदान कर दो और अगले जन्म में भी मैं बड़ा राजा बनूं, ऐसा भगवती से आशीर्वाद मांगा। सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः संगविच्युतिकारकम्। राजा तो राजा ही है, राजसी ठाठ चाहिए उनको, लेकिन वैश्य ने कहा बस मुझे तो मेरे को समझ आ गया ये जीवन क्या है और इस संसार में और से खिन्न और विरक्त हो चुका हूँ और मैं वे बड़े बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने क्या मांगा, भगवती से ममता और अहंता का रूप का आसक्ति का नाश हो जाए
और आसक्ति से रहित होकर के ज्ञान को मांगा भगवती से, मुझे ज्ञान हो जाए जीवन का असली सत्य क्या है। दैव्योवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वराज्यं प्राप्स्यते भवान्। भगवती ने कहा, देवी बोली, राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मार करके क्या जो आपका राज्य खोया हुआ था वो पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति। तुम्हारे जो शत्रु है वो सब नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें फिर से राज्य प्राप्त हो जाएगा। मृतश्च भूय संप्राप्य जन्मदेवाद् विवस्वतः। और मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से फिर जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर सावरणी मनु के 8वें मनु के रूप में विख्यात होंगे। सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति। वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः। वैश्यवर तुमने भी जिस वर को मुझसे मांगा है, प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं उसे तुम्हें प्रदान करती हूँ। तुम मोक्ष के लिए अपने ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, इस प्रकार से इति दत्त्वा तयोर्देवी यथा विलासितं वरम्। इस तरह से भगवती ने उन दोनों को वर प्रदान किया। कैसा? बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। इस प्रकार से उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान दे करके तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुन करके देवी अंबिका तत्काल वहीं अंतर्धान हो गई। इस तरह से देवी से वरदान पा करके क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक मनु होंगे, जो 8वें मनवंतर के रूप में आएंगे। इस तरह से उन सूरत राजा और समाधि वैश्यों को भगवती ने वर प्रदान किया। उत्तम कार्य की सिद्धि हुई, भगवती अंतर्धान हो गई। और ठीक इस यज्ञ से जो फल मिले वो दोनों इन भ्राताओं को भी इस तरह से भगवती कल्याण करते हुए दोनों के उत्तम मन संकल्प को पूर्ण करते हुए भगवती आशीर्वाद प्रदान करें। और ये परिवार सदैव भगवती आपके चरणों की अनुरक्ति प्राप्त करते हुए आपका आशीर्वाद इस परिवार पर सदा बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम इनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। खूब मंगल हो, स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु। आप स्वस्ति हो, आपका कल्याण हो, आप कुशल रहे। चिरायुरस्तु, आप सबकी दीर्घायु हो। गोबाजियान गोवाजी अश्वधन धान्य समृद्धिरस्तु। आपके घर में खूब घोड़ा गाड़ी इत्यादि का सुख बना रहे। ऐश्वर्य मस्तु, आपका ऐश्वर्य दिन रात बढ़ता रहे। बलमस्तु, आपकी खूब अच्छी ताकत बढ़ी रहे। शत्रु क्षयस्तु, आपके घर में समस्त अंदर बाहर के शत्रु समाप्त हो जाए। वंशे सदैव भवताम देवी भक्ति रस्तु हरि भक्ति रस्तु, आपके घर में सदैव भगवती की भक्ति बनी रहे, भगवान की भक्ति बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उपस्थित इस यज्ञ में विप्र मंडली जो मेरे साथ दिल्ली से आए हुए हैं, विद्वान डॉक्टर मनमोहन शर्मा, डॉक्टर नेत्रपाल जी और अन्य सभी हैं, एक से एक विद्वान हैं। आचार्य विनय, आचार्य अमन शर्मा, आचार्य हिमांशु पाठक, अमित, डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर अमित दूसरे और श्रेयांश, विकास, नारायण, ये सब इन सब ने बड़ी उत्तम विधि से और बड़ी मेहनत से इस यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की है, अपना समय दिया। रजनीश भूल गए थे और कोई रह गया तो उसका नाम कोई बात नहीं। और जो विशेष करके हम इस कार्यों को सफल बनाने में जो हुए हैं, ये यज्ञ सफल कर पाए, तो क्योंकि बिना भोजन से, बिना प्रसाद से कुछ नहीं हो सकता, तो ये प्रसाद जो बनाने वाले हमारे साथ आए हुए सोलन से दिवेश जी, देवेश्वर जी, इनको भी हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भगवान आपकी अन्नपूर्णा मैया सदा आपकी हाथ में ये वरदान देती रहे। और यहाँ जो कार्यकर्ता थे, अर्पित जी की जो ये सेना है, इस सेना ने बड़ा काम किया है। अगर ये आप तैयारी ना करते तो हम क्या पूजा करते। तो आपकी तैयारी से भी हम बड़े संतुष्ट रहे।
यद्यपि वीरान में, ये जंगल में मंगल हुआ है, ऐसी वीरान जगह में इतना बड़ा कार्य करना असंभव हुआ करता है, लेकिन आप सबने दत्त चित्त होकर के इस कार्य को संपन्न करने में अपना अपना योगदान दिया। अर्पित जी इसके लिए विशेष आशीर्वाद के पात्र है। मैं चाहता हूं कि भगवती इनकी मनोकामना पूर्ण करे, जल्दी से इनके गृहस्थ जीवन की प्रारंभ हो, ऐसा इसको इनको आशीर्वाद। और निवेश जी और अभिषेक जी सपरिवार आपको तो बहुत बहुत आशीर्वाद मैं पहले ही दे चुका हूं। माता जी सहित और आपके बच्चों सहित आपका परिवार सदैव उच्च व्यापार की दृष्टि में अपनी चरम सीमा को प्राप्त करे और ये भूमि भी आपको लाभदायक रहे, जिस उद्देश्य से हमने इस यज्ञ को किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और मंगल कामनाएं देते हुए मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जयकारा शेरा वारिदा बोल सांचे दरबार।